क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सबसे ज्यादा किसी की जरूरत महसूस करते हैं, तब वही लोग सबसे पहले दूर हो जाते हैं? जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही किसी मोड़ पर आकर अजनबी जैसे लगने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्या इंसान सच में अकेला होता है? क्या दुनिया में कोई भी हमारा सच्चा अपना नहीं होता? आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं जो कड़वी जरूर है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो जीवन बहुत सरल और शांतिपूर्ण बन सकता है। हम अपने रिश्तों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये लोग हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन जब हालात बदलते हैं, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम जिस सहारे पर टिके थे, वो सिर्फ एक भ्रम था। इस संसार में कोई किसी का पूर्ण रूप से अपना नहीं होता। यह एक सच्चाई है जिसे जितनी जल्दी समझ लेंगे, उतना ही कम दुख होगा। इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ते व्यर्थ हैं या दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन यह जरूर समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से हमारे लिए समर्पित नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन, अपने सपनों, अपने संघर्षों में व्यस्त है। अगर हम यह समझ लें कि दूसरों से जितनी उम्मीदें कम रखेंगे, उतना ही हमारा जीवन सुखद रहेगा, तो हम अनावश्यक चिंता और दुख से बच सकते हैं। हम हर दिन किसी न किसी रिश्ते में बंधे होते हैं। माता पिता, भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी, हर किसी से हमारा एक खास रिश्ता होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी रिश्तों की बुनियाद क्या है? जब हम छोटे होते हैं, तब हमें लगता है कि हमारे माता पिता हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारी हर जरूरत को पूरा करेंगे और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें समझ आता है कि वे भी इंसान हैं, उनकी भी अपनी चिंताएं, अपनी सीमाएं और अपनी जरूरतें हैं। इसी तरह जब हम दोस्त बनाते हैं, तो हमें लगता है कि ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, हम एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही रहेंगे। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं, जब जीवन की दौड़ में सबको अपनी अपनी मंजिल पर भागना पड़ता है, तब वही दोस्त धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। शादी के बाद हम सोचते हैं कि हमारा जीवन साथी हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ रहेगा, लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है? समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं और कई बार रिश्ते सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से हमारा नहीं होता। हर इंसान अपनी जिंदगी के संघर्षों में उलझा होता है और जब उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता, तब वह दूर होने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ते बुरे हैं या हमें किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें यह जरूर समझना होगा कि इन रिश्तों से अत्यधिक उम्मीदें रखना ही हमारी चिंता और दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम अपने आसपास के लोगों से जितनी अधिक उम्मीदें रखते हैं, उतना ही अधिक हम टूटते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हर इंसान अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से जीता है, और जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें धोखा मिल गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई हमें धोखा नहीं देता। हम खुद ही अपनी कल्पनाओं में ऐसे रिश्ते बना लेते हैं जो वास्तव में वैसे होते ही नहीं हैं। अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें कि दुनिया में कोई भी पूरी तरह से हमारा नहीं होता, तो हम व्यर्थ की चिंता से मुक्त हो सकते हैं। हम ज्यादा खुश रह सकते हैं, ज्यादा स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम इस सत्य को अपने जीवन में कैसे अपनाएं, कैसे खुद को इस मानसिकता में ढालें कि कोई भी व्यक्ति हमारा स्थायी सहारा नहीं बन सकता। आइए अगले भाग में हम समझते हैं कि क्यों अपेक्षाएं ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है और कैसे इन्हें कम करके हम अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण बना सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आपको सबसे ज्यादा किसी की जरूरत थी, तब वही लोग आपसे दूर हो गए? कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा? क्या आपने कभी सोचा है कि जिन रिश्तों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा दुख क्यों देते हैं?
हम में से हर किसी ने कभी न कभी ऐसा अनुभव किया होगा। बचपन में हमें लगता था कि हमारे माता पिता हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, उन्होंने हमें दुनिया की सच्चाइयों से रूबरू कराने के लिए हमें अकेले खड़ा रहना सिखाया। दोस्ती में हमें विश्वास होता है कि हमारे दोस्त हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, कुछ दोस्त व्यस्त हो जाते हैं, कुछ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ हमें वैसे याद भी नहीं करते जैसे हम उन्हें करते हैं। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो हमें लगता है कि यही रिश्ता हमारी सारी परेशानियों का समाधान है, लेकिन जब कठिन समय आता है तब हमें समझ आता है कि कोई भी रिश्ता हमें पूरी तरह से संभाल नहीं सकता। यह बातें सुनकर शायद आपको दुख हो रहा होगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं है? अगर आपको भी ऐसा महसूस हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान ने अपने जीवन में कभी न कभी यह अनुभव किया है कि जब वह सबसे ज्यादा कमजोर था, तब उसे अकेले ही अपने दर्द से गुजरना पड़ा। और यही सच्चाई है, कोई भी पूरी तरह से हमारा नहीं होता। लोग हमारे साथ होते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक परिस्थितियां उनके अनुकूल होती हैं। अब सवाल यह उठता है, अगर कोई पूरी तरह से हमारा नहीं है, तो फिर हम बार बार उम्मीदें क्यों लगाते हैं? बार बार क्यों टूटते हैं? बार बार क्यों सोचते हैं कि शायद अगली बार कोई हमें पूरी तरह समझेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी सोच बदलें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ दें और खुद को इतना मजबूत बना लें कि किसी के होने या न होने से हमारे जीवन पर असर ही न पड़े? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे अपेक्षाएं हमारे दुख का कारण बनती है और कैसे हम इनसे मुक्त होकर एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि कैसे अपेक्षाएं ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सबसे बड़ा दुख कहां से आता है? यह तब आता है जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं, जब हम सोचते कुछ हैं और हकीकत कुछ और निकलती है। हम सोचते हैं कि हमारा परिवार हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्त हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम मानते हैं कि हमारे जीवन साथी हमें पूरी तरह समझेंगे, लेकिन जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती, तब हमें लगता है कि हमें धोखा मिला है। लेकिन क्या वास्तव में हमें किसी ने धोखा दिया, या फिर हमने खुद ही अपने दुख की नींव रखी थी? सच तो यह है कि दुख का असली कारण दूसरे लोग नहीं होते। हमारा असली दुख हमारी अपनी उम्मीदें होती हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि लोग हमारी सोच के अनुसार व्यवहार करेंगे, लेकिन हर इंसान की अपनी अलग सोच, अपनी अलग प्राथमिकताएं और अपनी अलग जिम्मेदारियां होती हैं। आपने देखा होगा कि जब हम छोटे होते हैं, तब हमारे माता पिता हमारी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वे हमें खुद पर निर्भर रहना सिखाने लगते हैं। कई बार हमें लगता है कि वे पहले जितना प्यार नहीं करते, लेकिन सच्चाई यह है कि वे हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। इसी तरह जब हम दोस्त बनाते हैं, तो हम सोचते हैं कि यह दोस्ती हमेशा एक जैसी रहेगी, लेकिन समय के साथ सबकी जिंदगियों में बदलाव आते हैं और कुछ लोग दूर हो जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीता है। अगर कोई आज हमारे लिए समय नहीं निकाल पा रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बुरा इंसान है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी जिंदगी की दिशा अलग हो चुकी है। समस्या यह नहीं है कि लोग बदल जाते हैं, समस्या यह है कि हम चाहते हैं कि वे न बदलें। हम यह मानते हैं कि जैसा रिश्ता हमने किसी के साथ महसूस किया था, वह हमेशा वैसा ही रहेगा। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता है, हालात, रिश्ते, प्राथमिकताएं और इंसान भी। तो क्या किया जाए? क्या हम किसी से कोई उम्मीद ही न रखें? क्या हमें रिश्तों से दूर हो जाना चाहिए? नहीं, हमें रिश्तों से दूर नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हमें पूरी तरह से संतुष्टि नहीं दे सकता। अगर हम अपने दुख को कम करना चाहते हैं, तो हमें अपनी उम्मीदों को नियंत्रित करना होगा। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, तब हम व्यर्थ की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति अपने तरीके से जीवन जी रहा है, तब हम रिश्तों को ज्यादा सहजता से ले पाते हैं। अगर आप यह सीख जाए कि किसी से अत्यधिक अपेक्षाएं न रखें,
तो आप अपने जीवन में बहुत सारे दुखों से बच सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रिश्ते वास्तव में कैसे काम करते हैं? क्या हर रिश्ता सिर्फ प्यार और स्नेह पर टिका होता है, या फिर इसके पीछे कुछ और सच्चाइयां छुपी होती हैं? हम अक्सर मानते हैं कि हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त या जीवन साथी हमें बिना शर्त प्यार करते हैं। हम यह सोचते हैं कि वे हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं तो हमें एहसास होता है कि हर रिश्ता किसी न किसी कारण से जुड़ा होता है। एक माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, लेकिन वे भी चाहते हैं कि वह बच्चा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। वे उससे स्नेह करते हैं, लेकिन साथ ही वे अपने अधिकारों और अपेक्षाओं को भी उसके जीवन पर लागू करना चाहते हैं। एक दोस्त तब तक आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है जब तक आपके विचार और प्राथमिकताएं मेल खाते हैं। लेकिन जैसे ही जिंदगी के रास्ते अलग होते हैं, दोस्ती भी धीमे धीमे फीकी पड़ने लगती है। जीवन साथी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं, लेकिन जब किसी एक की जरूरतें पूरी नहीं होती, जब विचारों में मतभेद होने लगते हैं, तब वही रिश्ता संघर्ष का कारण बन जाता है। अब सोचिए, क्या यह सच नहीं है कि हर रिश्ता कुछ न कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है? प्यार, स्नेह और भरोसे के साथ साथ हर रिश्ते में स्वार्थ, जरूरत और परिस्थितियां भी होती हैं। अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे, तो आप कभी भी किसी रिश्ते में जरूरत से ज्यादा भावनात्मक निवेश नहीं करेंगे। आप समझेंगे कि दुनिया में हर व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से जीता है, और जब परिस्थितियां बदलती हैं, तो रिश्तों का स्वरूप भी बदल जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि रिश्ते नकली होते हैं या हमें किसी से जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि कोई भी इंसान हमें पूरी तरह से समझ नहीं सकता और न ही हमेशा हमारे साथ रह सकता है। अगर हम इस सच को स्वीकार कर लें, तो हम रिश्तों को ज्यादा हल्के और सहज रूप में जी सकते हैं। हमें किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें नहीं होंगी, और न ही हमें तब निराशा होगी जब कोई हमसे दूर चला जाए। याद रखिए, इस संसार में हर रिश्ता अस्थायी है। कोई भी स्थायी रूप से आपके साथ नहीं रहेगा। जो लोग आज आपके करीब हैं, जरूरी नहीं कि वे हमेशा आपके साथ रहें, और जो लोग आज आपसे दूर हैं, वे कभी न कभी फिर से करीब भी आ सकते हैं। इसलिए रिश्तों का आनंद लीजिए, लेकिन उन पर निर्भर मत रहिए। अपने जीवन की खुशी और मानसिक शांति किसी और के हाथों में मत दीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप खुद को दुख और निराशा की ओर धकेलते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया का हर इंसान, चाहे वह कोई भी हो, सबसे पहले अपने बारे में सोचता है? क्या यह स्वार्थ है, या यह सिर्फ जीवन की सच्चाई है? जब हम छोटे होते हैं, तो हमें सिखाया जाता है कि हमें निस्वार्थ बनना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, रिश्तों को निभाना चाहिए, और हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें एहसास होता है कि हर व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार चलता है। आपने देखा होगा कि जब किसी को जरूरत होती है, तो वे आपके करीब आते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी समस्या हल हो जाती है, वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह केवल आपके साथ ही नहीं, बल्कि हर किसी के साथ होता है। इसका मतलब यह नहीं कि लोग बुरे होते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इंसान की प्रकृति ही ऐसी है कि वह सबसे पहले खुद की चिंता करता है, और यह स्वाभाविक भी है। अगर आप अपने जीवन के अनुभवों को ध्यान से देखेंगे, तो पाएंगे कि जब भी कोई इंसान आपके करीब आया है, तब उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहा है। या तो उसे आपकी मदद चाहिए थी, या फिर उसे आपसे भावनात्मक सहारा चाहिए था, या फिर उसे आपसे कुछ सीखना था। जब वह कारण खत्म हो जाता है, तब रिश्ता भी धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम यह सोचते हैं कि लोग हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे वे शुरुआत में थे। आपने यह भी देखा होगा कि जब आपको किसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वही लोग आपको नजरअंदाज करने लगते हैं। इसका कारण यह है कि हर इंसान अपनी प्राथमिकताओं में उलझा हुआ है। किसी के पास अपने करियर की चिंता है, किसी के पास अपने परिवार की जिम्मेदारी है, और किसी के पास अपनी जिंदगी की दूसरी समस्याएं हैं। यही संसार की सच्चाई है।
हर कोई पहले अपने बारे में सोचता है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर इंसान अपनी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा तो वह दूसरों की मदद कैसे करेगा। लेकिन समस्या तब होती है जब हम यह उम्मीद करने लगते हैं कि लोग हमारे लिए निस्वार्थ रहेंगे। जब हम सोचते हैं कि कोई हमें बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर प्यार करेगा, तब हम अपने लिए दुख पैदा कर लेते हैं। याद रखिए, जब कोई आपकी मदद करता है, जब कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा आपके लिए रहेगा। यह सिर्फ इस बात का संकेत है कि उस समय उसके और आपके हित एक जैसे थे। अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे, तो आप कभी भी किसी के व्यवहार से आहत नहीं होंगे। आप समझेंगे कि दुनिया में हर कोई अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, और अगर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो इसमें उसकी गलती नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें किसी पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए? क्या हमें किसी से कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए? नहीं, हमें रिश्ते जरूर रखने चाहिए, लेकिन बिना किसी बड़ी उम्मीद के। हमें यह समझना चाहिए कि हर रिश्ता एक समय के लिए होता है, और हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के अनुसार फैसले लेता है। अगर हम यह समझ जाएंगे, तो हम दूसरों के बदलते व्यवहार से परेशान नहीं होंगे। हम दूसरों से ज्यादा खुद पर ध्यान देंगे और अपने जीवन को अधिक आत्मनिर्भरता के साथ जी पाएंगे। जब हम छोटे होते हैं, तो हमें हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहना सिखाया जाता है। हमें लगता है कि हमारे माता पिता हमेशा हमें संभालेंगे, हमारे दोस्त हमेशा हमारे साथ रहेंगे, और जीवन साथी हमें हमेशा समझेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हमें एहसास होता है कि कोई भी हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकता। अब सोचिए, अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और आपको कितना प्यार करता है, तो क्या वह सच्ची खुशी होगी? अगर आपका आत्मसम्मान इस बात पर टिका है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो क्या वह आत्मसम्मान वास्तव में आपका अपना है? अगर आप अपने जीवन में शांति और संतुलन चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद को प्राथमिकता देनी होगी। आत्मनिर्भरता का मतलब केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप मानसिक और भावनात्मक रूप से इतने मजबूत हो जाएं कि कोई भी परिस्थिति आपकी शांति को हिला न सके। आत्मनिर्भरता का सबसे पहला कदम है खुद को समझना। आपको यह जानना होगा कि आपकी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपकी जिंदगी में आता है और आपको खुशी देता है, तो यह अच्छी बात है। लेकिन अगर वही व्यक्ति चला जाता है और आप पूरी तरह टूट जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुद को मजबूत नहीं बना पाए। इसका यह अर्थ नहीं कि आपको प्यार या दोस्ती से दूर रहना चाहिए। इसका मतलब केवल इतना है कि आपको यह समझना होगा कि आपकी भावनाओं की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता, लेकिन अगर आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाएं, तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं पाएगी। आत्मनिर्भर बनने का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है खुद के साथ समय बिताना। जब तक आप खुद को अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक आप दूसरों से अपेक्षा करते रहेंगे कि वे आपको समझें। अगर आप अकेले समय बिताने से डरते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। जो लोग आत्मनिर्भर होते हैं, वे अपने जीवन के हर पल को आनंद से जीते हैं। उन्हें किसी और से मान्यता पाने की जरूरत नहीं होती। वे अपने काम, अपने लक्ष्य और अपनी खुशियों में इतने व्यस्त होते हैं कि वे इस बात की चिंता नहीं करते कि कौन उनके साथ है और कौन नहीं। आत्मनिर्भर बनने का तीसरा कदम है अपनी क्षमताओं को विकसित करना। जब आप खुद को मजबूत बना लेते हैं, चाहे वह ज्ञान हो, आर्थिक स्थिरता हो या मानसिक शांति, तो आप किसी और पर निर्भर नहीं रहते। और जब आप किसी पर निर्भर नहीं रहते, तो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। हमें से अधिकांश लोग अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़कर देखते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें सही लोग मिल जाएं, सही करियर मिल जाए, सही जीवन साथी मिल जाए, तो हम खुश रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी चीजें अस्थायी होती हैं। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, और अगर हमारी खुशी इन पर निर्भर है, तो हमारी शांति भी बार बार टूटती रहेगी। तो फिर सच्ची शांति कहाँ मिलती है? यह हमारे अपने भीतर से आती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, जब हम अपने विचारों को दिशा देना सीख जाते हैं, तभी हम वास्तविक सुख और स्थिरता का अनुभव कर सकते हैं।
तीसरा कदम है आभार प्रकट करना। जब हम अपने जीवन में पहले से मौजूद अच्छाइयों को देखना शुरू करते हैं तो हमारी असंतोष की भावना कम होने लगती है। हर दिन अपने जीवन की 3 अच्छी चीजों के बारे में सोचिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ध्यान शिकायतों से हटकर संतोष पर चला जाएगा। चौथा कदम है अपने अंदर स्थिरता विकसित करना। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है हम तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। गुस्सा, नाराजगी, दुख, ये सभी भावनाएं हमें भीतर से अस्थिर कर देती हैं। लेकिन अगर हम किसी भी स्थिति में पहले खुद को शांत रखना सीख लें तो हम चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुद से प्रेम करना। हम अक्सर दूसरों से प्रेम और स्वीकृति पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन जब तक हम खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कोई और हमें पूरी तरह नहीं समझ सकता। खुद के प्रति दयालु बने, अपनी गलतियों को माफ करें और अपने आत्मसम्मान को किसी और की राय पर निर्भर मत रहने दें। याद रखिए, आंतरिक शांति कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। यह एक अभ्यास है जिसे हमें रोज अपने जीवन में उतारना होगा। जब आप इसे अपनाना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि बाहरी दुनिया की हलचल अब आपके मन को प्रभावित नहीं कर रही। क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या होती है? क्या इसका मतलब केवल बाहरी दुनिया से आजादी है या यह हमारे भीतर की किसी गहरी स्थिति का नाम है? हम में से अधिकतर लोग स्वतंत्रता को भौतिक चीजों से जोड़कर देखते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास पैसा है, नाम है, शोहरत है तो हम स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या ऐसा सच में है? क्या ये चीजें हमें पूरी तरह से मुक्त कर सकती हैं? अगर पैसा स्वतंत्रता देता तो अमीर लोग कभी तनाव में नहीं होते। अगर शोहरत स्वतंत्रता देती तो प्रसिद्ध लोग हमेशा आनंद में होते। लेकिन ऐसा नहीं है। जितना हम बाहरी चीजों पर निर्भर रहते हैं उतना ही हम उनके गुलाम बन जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। जब हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं से परे उठ जाते हैं तभी हम मुक्त होते हैं। जब हम इस दुनिया की अस्थायी चीजों से जुड़ाव छोड़ देते हैं तभी हम सच्चे आनंद को महसूस कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि यह कैसे संभव है? हम इस अवस्था तक कैसे पहुंच सकते हैं? पहला कदम है अपनी इच्छाओं को पहचानना और नियंत्रित करना। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम हमेशा कुछ न कुछ पाने की चाह में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें यह चीज मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वह चीज मिलती है हमारी लालसा और बढ़ जाती है। यह एक अंतहीन दौड़ है जिसमें कोई मंजिल नहीं होती। अगर आप सच्ची स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि सुख बाहर नहीं बल्कि आपके मन की शांति में है। दूसरा कदम है अपेक्षाओं से मुक्त होना। हम हर रिश्ते, हर परिस्थिति से कुछ न कुछ अपेक्षा रखते हैं, लेकिन जब वे हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तब हमें दुख होता है। अगर हम बिना किसी अपेक्षा के जीना सीख लें तो कोई भी हमें दुखी नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं कि हमें दूसरों से जुड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें बिना किसी स्वार्थ और अपेक्षा के जीवन जीना सीखना चाहिए। चौथा कदम है अपने भीतर की आवाज को सुनना। हम अक्सर दुनिया की बातों में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि सच्चा मार्गदर्शन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। जब आप अपने मन को शांत करेंगे, अपने भीतर झांकेंगे, तभी आपको सही दिशा मिलेगी। और पांचवां कदम है वर्तमान में जीना। जब हम अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में जीते हैं तो हम असली स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इस क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहते हैं तब हम हर चीज को खुलकर जी सकते हैं। यह सच्ची मुक्ति है, जहां ना कोई डर है, ना कोई पछतावा, ना कोई चिंता। याद रखिए, सच्ची स्वतंत्रता बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आपके भीतर से आती है। जब आप अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और शिकायतों से मुक्त हो जाते हैं तभी आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसे हर दिन अभ्यास करके पाया जा सकता है। तो अब सवाल यह उठता है कि जब हम इस अवस्था को पा लेते हैं, जब हम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं, तो हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमें इस मुक्ति के साथ आगे क्या करना चाहिए? जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है
खुद को जानना। हम जीवन भर दूसरों को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद को समझने का प्रयास किया है? क्या हमने कभी अपने भीतर झांककर देखा है कि हम कौन हैं, हमें वास्तव में क्या चाहिए और हमारे होने का असली कारण क्या है? खुद को जानने का अर्थ केवल अपनी पसंद नापसंद को समझना नहीं है, बल्कि अपने मूल स्वभाव को पहचानना है। जब आप अपने भीतर की शांति और प्रेम को महसूस करते हैं, तब आपको एहसास होता है कि दुनिया की कोई भी चीज आपको पूर्ण नहीं बना सकती, क्योंकि आप पहले से ही पूर्ण हैं। जीवन का दूसरा उद्देश्य है दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान देना। जब आप खुद को पहचान लेते हैं और अपने भीतर संतोष पा लेते हैं, तो अगला कदम होता है अपने ज्ञान, प्रेम और अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करना। क्या आपने कभी देखा है कि जो लोग दूसरों के लिए कुछ करते हैं, वे अधिक संतुष्ट और खुश रहते हैं? इसका कारण यह है कि जब हम किसी और के जीवन में रोशनी लाते हैं, तो वह रोशनी हमें भी प्रकाशित करती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी को प्रेरित करते हैं, तो हम अपने भीतर भी एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। तीसरा उद्देश्य है अपने जीवन को प्रेम और करुणा से भरना। सच्ची मुक्ति केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि यह दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक जीने में भी है। जब हम बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, जब हम दूसरों के दुख को अपना समझते हैं, तभी हम अपने हृदय को पूरी तरह खोल पाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, प्रेम और करुणा का अर्थ यह नहीं है कि आप खुद को भूल जाएं। यह केवल इतना है कि आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीना सीखें। जब आप अपने भीतर प्रेम और करुणा को विकसित करते हैं, तो आप दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। चौथा उद्देश्य है अपनी आत्मा की पूर्णता को प्राप्त करना। यह दुनिया अस्थायी है और एक दिन हम सबको इसे छोड़कर जाना है। लेकिन सवाल यह है कि जब वह समय आएगा, तो क्या हम संतोष से जा पाएंगे? क्या हमें यह एहसास होगा कि हमने अपना जीवन सही दिशा में जिया है? इसका उत्तर केवल तभी हाँ होगा जब हम अपने जीवन को बेकार की चीजों में नहीं गंवाएंगे। जब हम अपनी ऊर्जा को आत्मविकास में, दूसरों की भलाई में और एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव में लगाएंगे। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है हर क्षण को पूरी तरह से जीना। हम भविष्य की चिंता में और अतीत के पछतावे में इतना उलझे रहते हैं कि वर्तमान को जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन जीवन का असली आनंद इसी क्षण में है। जब आप पूरी तरह से जागरूक होकर हर पल को प्रेम, शांति और आभार के साथ जीते हैं, तो वही जीवन का सबसे सुंदर अनुभव होता है। तो अब आप सोचिए, आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है? क्या आप केवल दुनिया की भागदौड़ में उलझे हुए हैं, या आप सच में अपने होने के उद्देश्य को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं? याद रखिए, यह जीवन एक अवसर है, एक अनमोल उपहार। इसे केवल जीने के लिए मत जिए, बल्कि इसे एक गहरे अर्थ और उद्देश्य के साथ जिए। आत्मज्ञान, सेवा, प्रेम और जागरूकता के साथ जिए। और जब आप ऐसा करेंगे, तो आपको खुद ही उत्तर मिल जाएगा कि आपका जीवन व्यर्थ नहीं है, बल्कि यह एक सुंदर यात्रा है जिसे पूरी तरह जीना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है।